हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 का जो बुक है वसंत, जिसके तीसरे अध्याय का नाम है, क्या नाम है, दीवानों की हस्ती। इस अध्याय के अभ्यास में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, इस अध्याय के अभ्यास में आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे तो पेज नंबर 17 जब आप निकालेंगे, बसंत बुक का पेज नंबर 17 निकालेंगे तो वहीं पे नीचे आपको यहाँ पे अभ्यास में प्रश्न दिखेंगे। प्रश्न अभ्यास में 4 भाग में इसको पहले बांटा गया है, आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 4 भाग में, पहले तो है कविता से, दूसरा भाग है कविता से आगे, ठीक ना। और ऐसे करके 2 भाग और है। अगले पेज पे जाएंगे, पेज नंबर 18 पे, तो आप देखेंगे अनुमान और कल्पना में, और भाषा की बात यानी व्याकरण से, यानी 4 भागों में बांटकर यहाँ पे इस अभ्यास में प्रश्न दिए गए हैं। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपको इसी एक वीडियो में बताने जा रहे हैं, ठीक ना। कविता से भाग में 3 प्रश्न है, ठीक ना, और कविता से आगे में 1 प्रश्न है, ठीक ना। और अनुमान और कल्पना में भी 1 प्रश्न है, और भाषा की बात में भी 1 ही प्रश्न है, व्याकरण से भी 1 ही प्रश्न दिया गया है। चलिए इन सभी प्रश्नों को जल्दी से हल करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए अपने बुक का पेज नंबर जो हमने बताया था ना 17 को ओपन करेंगे तो पहला प्रश्न दिख जाएगा कविता से भाग में, ठीक ना। पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कवि अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है, ठीक ना। तो इसके आंसर में आपको क्या लिखना है, पता है आपको क्या लिखना है? तो इसके आंसर में प्यारे बच्चों आप लोग लिखिएगा, आपको ये दिखाई दे रहा है ना, आपको बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है। लिखिएगा कि कवि अपने आने को उल्लास इसलिए कहता है क्योंकि उसके आने से लोगों के जीवन में खुशी, उत्साह और आनंद फैल जाता है। वहीं अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहा है क्योंकि उसके चले जाने पर लोगों को दुख होता है और वे उसे याद करके भावुक हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि ने अपने आने और जाने के प्रभाव को इन शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है। बहुत आसान प्रश्न था, आप लोग बिल्कुल इसको लिख सकते हैं इसका आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाले कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न, मतलब कवि खुश है या फिर दुख, ठीक ना। इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए इसके आंसर में आप लोग क्या लिखिएगा, देखिए लिखिएगा कि कवि सबको बिना किसी भेदभाव के प्रेम बांटा। कवि जो था वो सबको बिना भेदभाव, छोट बड़े मतलब अमीर गरीब देखे, वो प्रेम बांटा, लेकिन वह सभी लोगों के जीवन में सुख और परिवर्तन नहीं ला सका, ठीक ना। इसीलिए वह अपने हृदय पर असफलता का निशान लेकर जाने की बात कहता है। फिर भी वह निराश नहीं है, वो निराश भी नहीं है बल्कि खुश और विश्वास से भरा हुआ है, क्योंकि उसे भरोसा है कि उसका प्रेम लोगों के जीवन में एक न एक दिन अच्छा प्रभाव अवश्य डालेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कविता से ही भाग में तीसरा प्रश्न आपको दिखेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आप अपने बुक को, यानी पेज को पलटेंगे, यानी 17 नंबर पेज पे देखेंगे, ठीक ना। तो आपको दिखेगा प्रश्न कि कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। ये आप अपने अनुसार देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने अनुसार देना है। आपसे पूछा जा रहा है कि कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी है, तो जो लगी है उसको लिख लीजिएगा, लेकिन हमने आपके हेल्प के लिए यहाँ पे इसको भी लिख कर लाया है, ठीक है। लिखिएगा कि मुझे इस कविता की सबसे अच्छी बात यह लगी कि कवि हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं, मतलब खुश रहते हैं, सबको प्रेम बांटते हैं और सफलता असफलता की चिंता किए बिना आगे बढ़ते रहते हैं। उनका यह संदेश
मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक ना, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला भाग को निकालेंगे। आप अपने बुक में देखेंगे कविता से आगे। ठीक ना, अगला भाग में है कविता से आगे, और पहला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। आप अपने दोस्तों के बीच चर्चा कीजिए कि जीवन में मस्ती होनी चाहिए, मौज मस्ती जरूरी है, लेकिन कब मस्ती जो है वो हानिकारक हो सकती है, इसके बारे में आपको अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करना है। ठीक ना, तो इसके आंसर में लिखिएगा, दिखाई दे रहा है ना आपको, तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा कि जीवन में मस्ती होना अच्छी बात है, क्योंकि इससे मन प्रसन्न रहता है और तनाव कम होता है। लेकिन जब मस्ती किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, पढ़ाई या काम में बाधा डाले, अनुशासन भंग करे, किसी का मजाक उड़ाए या किसी को नुकसान पहुंचाए, तब यह मस्ती हानिकारक हो जाती है। इसीलिए हमें हमेशा ऐसी मस्ती करनी चाहिए जिससे सभी को खुशी मिले और किसी को कष्ट न पहुंचे। ठीक ना, तो आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अनुमान और कल्पना से एक प्रश्न दिया गया है, इस पे आप लोग ध्यान देंगे। ठीक ना, लिखा है कि एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। यह फक्का मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फक्का मस्ती कहलाती है। ठीक ना, कही जाती है फिर कहलाती है। अभाव में मतलब आपके पास पर्याप्त चीजें नहीं है, फिर भी आप मस्त हैं, खुश हैं, तो फक्का मस्ती कहलाएगा। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियां भी है, उन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों की गई है। ठीक ना, तो आप लोग इसके आंसर में क्या लिखेंगे कविता में परस्पर विरोधी पंक्तियां है। जैसे आप लोग देखिए कुछ पंक्तियां को लिख देंगे, जैसे ये दो पंक्ति तो आपके क्वेश्चन में दिया था, एक दो और लिख देना है आपको जो आपको लग रहा है। ठीक ना, तो देखिए हम इसको लिख कर लाए। इसके आंसर में स्टार्ट कैसे कीजिएगा, स्टार्टिंग में लिखिएगा कि कविता में परस्पर विरोधी पंक्तियां है। जैसे आप देखेंगे कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। ठीक ना, और उसके बाद लिखिएगा कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। ठीक ना, उसके बाद आप लोग लिखिएगा सब कहते ही रह गए अड़े, तुम कैसे आए कहाँ चले। और उसके बाद आप लोग लिखिएगा, इसके आगे भी आपको लिखना है, थोड़ा सा ये आप लोग लिख लीजिएगा तो इसका पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक ना, लिखिएगा कि इन पंक्तियों में कवि एक ओर अपने जीवन को क्षण भंगुर और साधारण बताता है, तो दूसरी ओर अपनी मस्ती, उत्साह और प्रभाव को महत्व देता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि यह बताया जा सके कि जीवन में धन, पद या प्रसिद्धि से अधिक महत्व प्रसन्नता यानी खुशी, मस्ती और सकारात्मक सोच का है। सच्चा दीवाना अभावों में भी हंसते गाते जीवन जीता है और जहां जाता है वहां आनंद का वातावरण बना देता है। यही फक्का मस्ती का भाव है। ठीक ना, आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या लिखिएगा, हम पूरा को एक बार दिखा देते हैं। पहले तो आप लोग इतना लिखेंगे, प्रश्न आपका ये है ना, देखिए प्रश्न आपका ये है, प्रश्न तो आपको अपने बुक में भी देख सकते हैं। ठीक ना, ये प्रश्न हो गया। आंसर में सबसे पहले आप लोग इतना लिखेंगे, फिर उसके नीचे वाला लिख लेंगे और उसके बाद फिर इसको लिखेंगे। ठीक ना, और उसके बाद फिर इसको लिख लेंगे। ठीक ना, तो इस प्रकार से प्रश्न कंप्लीट होगा। चलिए हम लोग चलते हैं व्याकरण के तरफ। ठीक ना, भाषा की बात यानी व्याकरण। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए संतुष्टि के लिए कवि को छक्कड़
जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इस भाव को व्यक्त करने के लिए कुछ और शब्द सोच कर लिखिए, जैसे हंस कर, गा कर, ठीक ना। तो इसी प्रकार से और शब्द आपको लिखने हैं। तो देखिए आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख दिए हैं कुछ शब्द, जैसे हंस कर, गा कर, नाच कर, खेल कर, जम कर, मुस्कुरा कर, दिल खोल कर, मन भर कर, जम कर, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसके और जो शब्द आपसे पूछे जा रहे थे उसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस अध्याय में जितने भी प्रश्न थे ना, उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है, ठीक ना। जितने भी प्रश्न थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। देखेंगे आप कि यहाँ पे 3 प्रश्न था, ये सारे प्रश्न थे, और यहाँ पे एक था, फिर इस भाग में एक था, फिर इस भाग में एक था, और यहाँ पे आपको शब्दार्थ मिल जाएंगे। इन शब्दों को आप लोग याद भी कर सकते हैं। जब कविता को पढ़ेंगे ना आप, तो जो मतलब कठिन शब्द होता है उसको क्या कर दिया जाता है, उसका अर्थ दे दिया जाता है। वही चीज यहाँ पे दिया गया है, ठीक ना। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो ना तो प्लीज आप लोग लाइक करके जाएंगे, क्योंकि लाइक करने में आपका 1 रुपए भी नहीं लगता है, ठीक ना। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे आप ही को फायदा होगा, क्योंकि इस चैनल पे केवल हिंदी का ही नहीं बल्कि मैथ, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, मतलब सारे सब्जेक्ट जितने होते हैं उन सभी का पढ़ाई होता है। तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।